Hi everyone, welcome back. So as I'm recording this video at 31st March 2026 है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है एंड इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 15% डाउन है। मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस जो हैं लास्ट 2 इयर्स के नेगेटिव रिटर्न है। स्मॉल मिड लार्ज किसी भी स्टॉक मार्केट वाले से मिल लो, पहले तो हालत खराब है। आज ऑनेस्टली बताना, बटन दबाने में बाय या सेल का भी टेंशन लगती है ना। जो कंपनीज हैं ऐड करने में जाएगी वापस नहीं जाएगी, ये क्वेश्चंस मार्केट करवा देती है। पहले जितना कॉन्फिडेंस था सब धो दिया। ऑनेस्टली ये जो फॉल आए, इवन आई वाज नॉट श्योर कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो वॉर वाली सिचुएशंस है। प्रायर टू दिस भी मेरे को मार्केट सही लग रही थी, अभी तो धुलाई पिटाई काफी हो चुकी है। बट अब क्या है कि अर्निंग ग्रोथ पे डेंट आएगा बिकॉज ये वॉर हुआ है, तो इसलिए चीजें चेंज हो चुकी हैं। ये समथिंग पहले बता दो, काफी लोग बोलते हैं कि इवन मेरे को भी नहीं पता था ऑनेस्टली। इट वाज समथिंग कि जो पहले पिटाई हो रखी थी, अर्निंग ग्रोथ अगर उस पे आती तो भी सही थी। अभी क्या अर्निंग ग्रोथ पे डेंट आ चुका है। एंड अभी क्या है कि आप किसी नॉन स्टॉक मार्केट वाले से मिल लो, दे आर लाइक कि स्टॉक मार्केट वालों की हालत खराब पड़ी है, इनका पैसा खराब हो रहा है। एफडी गोल्ड वाले जो हैं वो सही पड़े हैं, रियल एस्टेट वाले सब सही पड़े हैं। आई वुड से आज हमारी हालत खराब है, ठीक है। बट क्या होता है, मार्केट जो चीजें देख रही है ग्राउंड पे बाद में आएंगी। क्या हुआ था कोविड में? 23 मार्च 2020, 23 मार्च को मार्केट ने तो बॉटम कर दिया। उसके बाद लोगों की डेथ हो रही थी, आगे चीजें वर्स्ट होती जा रही थी, बट मार्केट चल रही थी। तो मार्केट क्या देखती है कि ग्राउंड पे जो चीजें आगे होने वाली हैं, आज प्राइसिंग कर रही है। तो स्टॉक मार्केट वालों की पहले हालत खराब होती है, बट जब ग्राउंड पे एक्चुअल चीजें आएंगी ना, तब स्टॉक मार्केट आगे चलती जाएगी। सो जो लोग स्टॉक मार्केट वाले नहीं है, इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल, तो ये मार्केट ये देख रही है कि आपका अगर क्रूड ऑयल कितना महंगा होगा, इन्फ्लेशन आएगी, जॉब्स जाएंगी, फैक्ट्री बंद होगी, काम नहीं होगा, लेबर जब वापस जाएगी, तो वो सिचुएशन जो है मार्केट वही असेस कर रही है, वही डिस्काउंट कर रही है। मार्केट एक भाव लगा देगी कि ये प्राइस है, तुम कर लो वॉर जितना गंद करना है, जो दिक्कत आएगी उसका ये प्राइस है। उससे फिर और खराब हुआ तो और डिस्काउंट करेगी। बट वो जो प्राइस है ना, उसके ग्राउंड पे जो दिक्कतें आएंगी वो इवेंचुअली आपको हालत खराब कर देगी। सो इट्स नॉट अबाउट द मार्केट। मार्केट वाले पहले ब्रंट फेस करते हैं, बट बाद में सब लोग फेस करेंगे, मार्केट चलती है। इसको रिपीट करना यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। सो डेटा के साथ बात करते हैं, क्या लग रहा है मेरे को विद डेटा, नथिंग एज अ फीलिंग, मेरे को क्या लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने पोल डाला था इन टर्म्स ऑफ कितना पेन लग रहा है। सो अभी 50%, ऑल द वोट्स बहुत कम आए, 50 वोट समथिंग आया। तो इसमें 10 to 15% का फॉलो अभी बाकी है। एंड मेरे को भी जो डिस्कशन करोगे इससे, तो अब लोगों को लग रहा है कि अभी और वर्स चलेगा, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, कोविड जैसा टाइम आएगा। अभी मेरे को ऑनेस्टली कोविड जैसी सिचुएशन नहीं लग रही। दैट वाज समथिंग, अपनी डेथ आ गई थी, मतलब आपकी लाइफ पे बात आ चुकी थी, तब वो प्राइजेस थे। अभी हाँ पेन है, अर्निंग ग्रोथ पे डेंट आएगा, बट नॉट अ कोविड सिचुएशन एज ऑफ नाउ, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अब आते हैं, निफ्टी का 2 ईयर का रिटर्न नेगेटिव हो चुका है, ये वन वे फॉल आ रहा है। जिन्होंने कोर्स करा है टेक्निकल, उनको पता होगा कि 200 की लाइन को कितना वेटेज आई गिव। सो अगर आप देखोगे निफ्टी की 200 की वीकली जो लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके अराउंड ये भी आ रहा है। तो यहाँ के अराउंड जब टच होते हैं ना, रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब निफ्टी अपनी 200 की लाइन को टच करती है। आफ्टर कोविड अभी फर्स्ट टाइम होगा। अगर उससे पहले देखोगे, हार्डली लास्ट 20 ईयर्स में 3-4 बार ऐसा हुआ है, एंड उसको ज्यादा ब्रेक नहीं करती। तो अभी स्कोप लग रहा है थोड़ा बहुत, मतलब एग्जैक्ट ऐसे फॉलो नहीं करती। जब पैनिक सेलिंग आती है तो चीजें फ्लो करती हैं। बट हाँ, ये एक करेक्शन कंप्लीशन पैटर्न होते हैं, तो एटलीस्ट अभी ये 200 की लाइन भी टच नहीं हुई, तो यहां तक तो लगता है दिस नॉट समथिंग आई एम टेलिंग यू टू बाय और सेल। दिस समथिंग डेटा के साथ ही बात कर रहे हैं कि कितना और पेन लगता है, किस डेटा पॉइंट से क्या वो मिल रहा है। दिस नॉट एट ऑल ट्रेडिंग और समथिंग। एंड देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करता हूँ। उसको ज्वाइन कर लो, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। अब आते हैं कि निफ्टी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक नंबर होता है जो बताता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। सो अभी आपको थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा, लेट मी जूम इन। ये वीकली का है। अभी ये नंबर चल रहा है अराउंड 25 वीकली का आरएसआई। इसको अगर आप जूम आउट करोगे, कोविड एक ऐसा सिचुएशन था जब ये नंबर 14 गया था। उसके बाद लाइक ये 2008 में हुआ था जब ये नंबर 16 था। उसके बाद इतने सालों में ही अभी लोएस्ट नंबर पे चल रहा है। कोविड तो बहुत ही अलग सिचुएशन था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा मैसिव पेन था। इन दो इंस्टेंसेस को हटा दो तो हम ऑलरेडी पेन में चल रहे हैं, तो मतलब 25 का नंबर। तो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको कि विद डेटा, बैक हिस्ट्री में
तब भी ऐसे काफ़ी बार आया, जब रशिया यूक्रेन आया, जब डीमॉन आया, तब ऐसे लगता था कि सब चीज़ें खत्म होंगी, बट सब चीज़ें निकल गई। तो विद सिचुएशंस हुई जो पास्ट में, विद डेटा आई एम टेलिंग यू क्या लग रहा था। अब आते हैं निफ्टी का मंथली। अगर आप कैंडल देखोगे तो जो मंथली कैंडल है, ये लास्ट 5 इयर्स में इतनी बड़ी कैंडल कभी नहीं बनी। साइज ऑफ द कैंडल आई एम टेलिंग यू। तो पेन है, मतलब 5-6 साल बाद दोबारा सिचुएशन आई है जिसमें करेक्शन चल रही है। तो दिस इज समथिंग कि जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी वीकली की, वो भी अराउंड समथिंग यही आ रही है। तो इधर सपोर्ट है इंडेक्स पे, बट जब फॉल आता है, जब मैसिव सेलिंग आती है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक आता है, तब अभी चीजें चलती रहती हैं। सो एज ऑफ नाउ आई वुड से कि अभी जो है ना, सिचुएशन अभी वर्स्ट हो सकती है। इट्स नॉट समथिंग वर्स्ट हो गई है। अभी पैनिक चल रहा है, लोग अभी भी बाय कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग कि लोगों ने बाय करना छोड़ दिया है। कई बार वर्स्ट मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होती है। तो वो सब चीजें अभी लेट्स सी। सो पहले क्या होता है, अगर ट्रेन को रुकना है, पहले मतलब अगर सॉरी अगर कोई चीज चल रही है, कार हो ट्रेन हो, तो पहले एक डायरेक्शन में चल रही है, उसको रिवर्स आने के लिए पहले ब्रेक लगने चाहिए। अभी वो ब्रेक नहीं दिख रही इस तरह। बट हाँ, स्लो डाउन तो हो चुकी है। जो पहले स्पीड से जा रही थी चीजें, कहीं ना कहीं लेट्स सी, अभी और डेटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देन बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, उसका भी सेम, ये भी रेयर आती है अपनी वीकली की 200 के पास। बट हाँ, अभी अराउंड अभी इसके ऑलमोस्ट जैसे निफ्टी है उतना ही डिस्टेंस इसके पास भी है। तो थोड़ा बहुत और करेक्शन लगता है, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक तो आई वांट कि आ जाए चीजें। ज्यादा नहीं, मतलब 2-4% और समथिंग आई थिंक सो हो जाएंगी टच ये लाइंस। देन आते हैं विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसको हम ट्रैक करते हैं। इफ यू आर पार्ट ऑफ द पेड टेलीग्राम ग्रुप यू विल नो। सो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, अभी विक्स अराउंड 28 है, एंड ये कोविड के टाइम 86 चला गया था, 60 80 86 के अराउंड। बट उसके अलावा ये 27 के जब भी ऊपर आता है, मार्केट जनरली बॉटम आउट कर जाती है। सिचुएशंस डिफरेंट थी, बट 28 इसका हिस्टोरिक लेवल है। सो पैनिक पीक पे चल रहा है, आपको निफ्ट इंडिया विक्स भी बता रहा है। एंड ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको आई ट्रैक वेरी क्लोजली। देन एक आते हैं कि अभी जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक्स हैं परसेंटेज टर्म्स में। तो आज ये नंबर एज आई एम रिकॉर्डिंग इज अराउंड 17% स्टॉक्स ऊपर हैं, बाकी 83% स्टॉक्स नीचे हैं। यानी एक साल पहले नंबर 16 था, जो अभी अराउंड 17 चल रहा है। ये 16 था, तो सॉरी 14 था, 14 लास्ट ईयर फेब में बहुत बड़ा पैनिक था, तब ये नंबर 14 था। अभी 17 है। सो स्टिल उधर से कम पैनिक है एज पर दिस डेटा। मल्टीपल डेटा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। देन अगर आप देखो कि रशिया यूक्रेन के टाइम ये नंबर था अराउंड 24। यस, अराउंड 24 एग्जैक्टली, मोटा मोटा देख रहे हैं। देन कोविड के टाइम में नंबर था 6%। वो एक एब्रप्ट, बहुत ही वन ऑफ इवेंट था। सेंचुरीज में ऐसी चीजें आती हैं, वो आई एम नॉट बिलीविंग कि वो सिचुएशन है। बट अदरवाइज ये करेक्शन 13-14% स्टॉक्स ही जब निफ्टी लाइक 200 की वीकली के ऊपर होते हैं, सॉरी 200 डे की डेली मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, तब जनरली मार्केट्स बॉटम आउट करते हैं। ये मतलब ये एज पर दिस डेटा आई एम टेलिंग यू। देन आते हैं सबसे पेन पॉइंट, जो अभी यूएसडी आईएनआर है। ये क्यों पेन करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, वो 10-11-12% के रिटर्न के लिए आते हैं। अगर उनको रुपी डिप्रिसिएशन 4-5% का हो जाए, तो उनके रिटर्न्स और नेगेटिव हो जाएंगे। वो 6-7% के लिए इंडिया में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए हमें यूएसडी आईएनआर का इक्वेशन वेरी क्लोजली ट्रैक करना है। एंड अभी तो फॉल आया, बट ये जो 95 का राउंड चला गया था, सो ये भी वर्स्ट देख रहा है। मार्केट क्या देखती है पता है, कि यहां से और कितना खराब कर लोगे। 95 से 105 110 होगा, कि 95 से 90 तक आएगा। सो मार्केट वो चीजें देखती है। इट्स समथिंग रेट ऑफ चेंज, इट्स नॉट समथिंग 95 से 97 हो रहा है। मार्केट देखेगी और यहां से कितना बढ़ सकता है, वो प्राइस इन हो रहा है। तो अभी इसकी स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एफ आई अदरवाइज सेलिंग नहीं छोड़ेंगे, एंड एफ आई की सेलिंग से फर्दर एक्सेलरेट हो रहा है। सो इसको ट्रैक करना है, ये अभी स्टेबल होता नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज ब्रेंट ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, हमारे फ्यूल जो आता है। ये नंबर इज अराउंड 107 108। ये एक सबसे दिक्कत है, बिकॉज जितना ज्यादा ये ऊपर जाएगा, उतनी इन्फ्लेशन कंट्री में आएगी। एंड ये नंबर वैसे हाईएस्ट 133 135 गया है रेयर ऑफ इंस्टेंसेस में। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम 133 गया था, 2008 में गया था। अभी यहाँ से फर्दर आ सकता है प्रेशर, इट्स समथिंग 20% फर्दर स्पाइक आ सकता है। यहाँ पे सस्टेन नहीं होती चीजें। अगर आप देखोगे गया
इमीडिएट गिरता है, मतलब यहाँ पे सस्टेन नहीं होती बिकॉज वर्ल्ड वुड कोलैप्स। सो अभी यहाँ पे भी ट्रिगर है, स्कोप बचा है। लाइक निफ्टी के अंदर 200 की लाइन पे भी स्कोप है, बैंक निफ्टी में भी है। देन इन केस ऑफ 200 की डेली मूविंग एवरेज के नीचे कितने स्टॉक्स है, वहां पे भी थोड़ा स्कोप है। सो स्लाइड स्कोप अभी सारे डेटा पॉइंट्स में दिख रहा है एज पर द हिस्ट्री। तो यहाँ पे बस ये यूएसडी आईएनआर एंड ब्रेंट, ये दोनों जिस दिन थोड़ा सा कूल ऑफ साइन देंगे, कंफर्मेशन देंगे, तब मार्केट अकॉर्डिंगली प्राइसिंग कर देगी। एंड ये तभी सिग्नल्स आएंगे जब वॉर का एंड होगा। एंड जब वॉर एंड होगा तो मार्केट इतना वेट नहीं करेगी, पहला इमीडिएट जो पॉजिटिव रिएक्शन आएगा बहुत सॉलिड आएगा, वो सब स्टॉक्स में आएगा, तब ये चीजें पता चलती हैं। आपको ऐसा नहीं होगा पहले पता चला फिर मार्केट ने आपको टाइम दिया फिर आपने लिया फिर मार्केट चली। इट्स समथिंग मार्केट इमीडिएट एक जर्क दे देगी, मतलब पॉजिटिव साइड रिएक्शन आ जाएगा जब भी अनाउंसमेंट होगी। देन एक साल के रिटर्न अगर आप देखोगे, भारतीय एयरटेल 3%, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो इंडेक्स में है, कोटक महिंद्रा बैंक -17%, मतलब सबकी हालत खराब पड़ी है। आईटीसी -30%, टीसीएस -35%, आईसीआईसीआई बैंक -10%। तो मेजर स्टॉक्स की लास्ट की 4-5 साल की सीजीआर भी खराब हो चुकी है। एंड ऐसे टाइम्स भी होते हैं, जब कोविड था 5-10 साल के रिटर्न खराब हो चुके थे, वहीं से अल्फा बना था। सो ऐसे टाइम्स में ही एक्स्ट्रा अल्फा बनता है। तो आपको जितना पैनिक दिख रहा है, आपको लग रहा है और खराब होंगी चीजें, बट एग्जैक्टली नहीं पता चलता कहां से घूमेंगी। हाँ, बट ये टाइम्स बेस्ट होते हैं, मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लोगों के पैसे कम बचते हैं या पूरे लगे होते हैं, तभी ऐसे टाइम्स आते हैं। बट दीज आर द टाइम्स जब आप थोड़ा सा अपने आपको रैशनल होकर सोचोगे कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है एंड अच्छी कंपनी है, देन अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हो। अगर आप देखोगे लास्ट 12 मंथ्स का डेटा, निफ्ट जो एफआईएस का कंटिन्यूस सेलिंग है हर मंथ। दे आर सेलिंग बिकॉज अर्निंग ग्रोथ थी नहीं। यूरोपी ब्रेंट ब्रेंट जो और बढ़ गया, उससे और एक अर्निंग ग्रोथ पे डेंट आएगा। प्लस ये जो हमारा यूएसडी आईएनआर खराब हो रहा है, सो फर्दर सेलिंग कर रहे हैं। बट जो मार्केट एक प्राइस लगा देगी कि इस वैल्यूएशन पे ये चीजें इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं होंगी, एंड वहां से जब हमारी अर्निंग ग्रोथ आएगी, ये सब वापस आते हैं। इट्स समथिंग इनको भी दिखेगा कि जहां पैसा बनेगा, जब हमारा वैल्यूएशन इतने सस्ते हो जाएंगे और सस्ते हो जाएंगे, एंड अगर अर्निंग की ग्रोथ आ रही है तो सब वापस आते हैं। तो इट्स समथिंग कि इनसे डरना नहीं है। ये लोग बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एफआईस वी नीड इट, वी नीड देम फॉर क्रिएटिंग द अल्फा, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट। बट अभी कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है, इतनी बड़ी कैंडल आई है मार्च में, मतलब ऐसा कि इनको लग रहा है कि इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगी। एंड डीआईएस ने संभाल के रखा है, थैंक्स टू यू ऑल एज वेल जो एसआईपीस कर रहे हैं, बाय कर रहे हो अकाउंट्स में। देन आते हैं कि जो पी रेशियो पे, इफ यू लुक एट द निफ्टी का 5 साल का पी रेशियो अभी करंटली जो है 19 के अराउंड, 19.6 का पी रेशियो है। एंड ये नंबर लास्ट, जस्ट अ सेकेंड, फेब में भी अराउंड 19 के अराउंड ही समथिंग गया था ये नंबर। यस, 19 के अराउंड ये जब लास्ट टाइम फेब था। एंड रशिया यूक्रेन के टाइम भी अभी 19 था। सो 19 के अराउंड ना, फॉरवर्ड की बात ही नहीं कर रहा मैं, प्रीवियस डेटा दिखा रहा हूँ आपको। कोविड में तो वन ऑफ इवेंट था, उधर तो बहुत ही ज्यादा 17 के अराउंड चला गया था, उसको हटा दो। तो ये नंबर 19 के अराउंड जब भी आता है, लाइक 2013 में 16 भी गया था, एंड आई वुड से उससे भी कम थोड़ा गया था, हाँ 15। बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं। सो 19, 18, 17 की रेंज, यहाँ से 5-7, 4-5, 3-4% के और नीचे हो जाए, उसके बाद हिस्ट्री में भी देखोगे तो यहाँ पे बैकवर्ड पी बेसिस पे अच्छे होती हैं चीजें। तो जो भी अपने डेटा पॉइंट डिस्कस करे, लेट मी समराइज। स्लाइड थोड़ा स्कोप लगता है 3-4% टाइप का, मेरे को 2-3-4% कहीं पे भी हो सकती हैं चीजें, इतना टाइम नहीं कर सकते। एंड अगर चीजें फर्दर खराब हुई तो और चीजें बढ़ती हैं। तो इट्स समथिंग आई विल चेंज अकॉर्डिंगली। अगर चीजें मेरे को दिख रही हैं और बढ़ रही हैं, तो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू चेंज। आपको चेंज के साथ डरना नहीं है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, वो ध्यान रखना है। सो अभी यहाँ से थोड़ा और फॉल लग रहा है, बट आई वुड से जब भी वॉर एंड होगा तो एक स्पाइक आएगा। बट हमारी Q4 Q1 की अर्निंग ग्रोथ खराब आएगी, वो ध्यान रखना है, बिकॉज ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, फैक्ट्री में वर्कर्स नहीं है, तो वो इम्पैक्ट आएगा। बट मार्केट वही डिस्काउंट कर रही है। एंड जहां पे भी फिर लगेगा कि अच्छी ग्रोथ है, जहां चीजें ठीक हो रही हैं, वहां पे अपने आप शेयर्स निकलने लग जाएंगे। बट हाँ, इट्स समथिंग एक दो स्पाइक आ जाएंगे अगर वॉर एंड हुआ, बट एक सस्टेनेबल रैली तब आएगा जब हमारी अर्निंग ग्रोथ आएगी। अभी Q4 में भी जो Q3 था, उसमें भी दिक्कत चल रही थी, तभी मार्केट भी पहले से स्ट्रेस थी, ये एक फर्दर आ गया। तो Q4 Q1 के नंबर्स जो थोड़े स्ट्रेस आएंगे,
उसके वजह से डेंट आएगा, देयर इज नो डाउट इन इट। बट हाँ, मार्केट देखिए किस पॉकेट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे ग्रोथ आ रही है, जहां पे कम इम्पैक्ट आएगा, जहां पे वैल्यूएशन और सस्ते हो चुके हैं। सो आई वुड से कट ऑल द नॉइस, फोकस जहां पे अच्छा काम हो रहा है, जहां पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, जहां पे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, लाइक ऑटो एंसिलरी हो गया, जस्ट नेमिंग रैंडम फ्यू, फास्ट फैशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, जहां पे एज सच कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी में डेंट आएगा, इन सब पे भी इम्पैक्ट आएगा। बट हाँ, अदरवाइज ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ इंटैक्ट है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डेंट पड़ा है जो हमारी हालत खराब कर रहा है। बट हाँ, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद यू विल सी दिस वीडियो, इट्स FY 26 का एंड हो रहा है, FY 27 स्टार्ट हो रहा है, 1-2 क्वार्टर का डेंट पड़ेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म बेसिस पे देयर इज नो डाउट इन इट, एज पर द डेटा आई शोड यू ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स। थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, अभी चीजें और स्ट्रेच हो सकती हैं, पैनिक सेलिंग आई तो चीजें और फर्दर जा सकती हैं। बट हाँ, हिस्ट्री में पास्ट भी ऐसा हुआ है, एंड यहीं से कब चीजें घूम जाती है यू नेवर नो। सो विल ट्रैक ऑल द थिंग्स। बट या, बियॉन्ड दिस अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो, एंड आपका क्या हुई है दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट। थैंक यू।